जाता है पूर्व मीमांसा दर्शन। पर्याय है धर्म मीमांसा, जैमिनी धर्म मीमांसा, यज्ञ विद्या, द्वादश लक्षणी और वाक्यशास्त्र। धर्म मीमांसा इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लीजिए। प्रवर्तक आचार्य है जैमिनी ऋषि। ये जो जैमिनी ऋषि है, ये जैमिनी वेद व्यास के शिष्य थे, ऐसा कहा जाता है। और जैमिनी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जैसे जैमिनीय सामवेद संहिता, जैमिनीय अश्वमेध पर्व, जैमिनीय पूर्व मीमांसा सूत्र, जैमिनीय श्रौत सूत्र। अब आते हैं परिचय पर। मीमांसा दर्शन का अर्थ है किसी भी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना या फिर जिज्ञासा होना। हमारे वेद दो भागों में बटे हैं, कर्मकांड और यज्ञकांड। इसमें से जो कर्मकांड वाला हिस्सा है वो कर्म मीमांसा हो गया है, यानी पूर्व मीमांसा जिसको कहते हैं, जो अभी देख रहे हैं हम। और दूसरा वाला है ज्ञान कांड, यानी ज्ञान मीमांसा जिसको कहते हैं, वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा, वो आगे हमें उसको देखना है। पूर्व मीमांसा दर्शन का मुख्य विषय धर्म है। देखिए, इसमें भी धर्म की व्याख्या दी है। इसके अनुसार कल्याण की प्राप्ति जो कराता है उसको धर्म कहते हैं। और वैशेषिक दर्शन का हमने धर्म देख लिया था, क्या था? यथार्थ बुद्धि और परम कल्याण का जो साधन, मतलब उन साधन को जो साध्य कराता है उसको हम धर्म कहते हैं। और इसमें यज्ञ परक वचनों की व्याख्या की है। अब देखिए, इसको पूर्व मीमांसा किस लिए कहा जाता है? देखिए, इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान का विचार करने से पूर्व कर्म का विचार करते हैं, इसलिए कर्मकांड पहले आएगा, बाद में ज्ञान कांड आएगा, ऐसा इनका कहना है। और इसीलिए पूर्व मीमांसा ये है और उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड यानी वेदांत दर्शन है। पूर्व मीमांसा दर्शन में परमाणु के अलावा किसी अन्य दार्शनिक तत्वों को नहीं माना गया है, वर्णन भी नहीं किया है। और जैसे कि बताया, इसका मुख्य विषय केवल धर्म है। अब आगे आते हैं पूर्व मीमांसा दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ। जैमिनी आचार्य है जिन्होंने पूर्व मीमांसा सूत्र दिया, उसी से पूर्व मीमांसा के तत्व आए। फिर है शबर स्वामी, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र, माधवाचार्य और बाकी अन्य भाष्यकार, जिसको आप पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये। अब यहाँ पर पूर्व मीमांसा दर्शन की रचना, इसके 16 अध्याय है। मीमांसा दर्शन के 16 अध्याय है, जिसमें से 12 अध्याय क्रमबद्ध किए गए हैं और बाकी जो 4 अध्याय बचते हैं, अभी इन अध्यायों में 12 अध्यायों में जो विषय छूट गए हैं उनका वर्णन बाकी शेष 4 अध्यायों में प्राप्त होता है। तो जो मेन अध्याय है ये केवल 12 ही है, ऐसा कहा गया है, और इसी का पाठ पठन होता है। नीचे अध्यायों का वर्णन और उनका क्या क्या विषय है यहाँ पर आया गया है, आप पढ़ सकते हैं एक बार, क्योंकि आता नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा रहा। आगे हम आते हैं पूर्व मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत। प्रथम सूत्र कहता है अथ तो धर्म जिज्ञासा। धर्म की व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा है कि जो वैदिक आदेश किए गए हैं वही धर्म है। और मीमांसा दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान से भी ज़्यादा वेदों में जो कहा है उन्हीं को प्रमाण मानता है, उन्हीं को सत्य मानता है। धर्म का प्रमुख साधन यज्ञ आदि कर्मकांड है। आगे बताया है प्रमुख सिद्धांत में मोक्ष। पूर्व मीमांसा के अनुसार शरीर, इंद्रिय और इंद्रिय विषय, इनका संबंध ही बंधन है और इन संबंधों का न होना ही मोक्ष है। मतलब अपने शरीर से या फिर इंद्रिय या फिर उनके विषयों से ना जुड़ना, यही मोक्ष है। आगे आते हैं अपूर्व सिद्धांत। मीमांसा दर्शन ने अपूर्व सिद्धांत को माना है। अपूर्व सिद्धांत का अर्थ है कि कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल, अर्थात पाप तथा पुण्य का फल, मतलब हम जो करते हैं कर्म, उन्हीं का हमें पाप या पुण्य मिलेगा। मतलब वेद कहते हैं कि स्वर्ग की कामना करने वाले व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। अभी किसी ने प्रश्न उपस्थित किया कि यज्ञ तो आज किया गया है, उसका फल भविष्य में कैसे मिल सकता है? भूतकाल की वस्तु का फल आज कैसे मिल सकता है? तो इस विरोध को दूर करने के लिए मीमांसा दर्शन ने अपूर्व की कल्पना की। मतलब यज्ञ से पहले अपूर्व यानी पुण्य उत्पन्न होता है और उस अपूर्व का फल हमें मिलता है कि स्वर्ग प्राप्ति होती है, मतलब पुण्य की उत्पत्ति। और उस अपूर्व से, मतलब पुण्य से ही हमें फल मिलेगा कि स्वर्ग प्राप्ति होगी। इस तरह क्रिया और फल के बीच में अपूर्व माध्यम का कार्य करता है। अब अन्य दर्शन इस सिद्धांत को नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि फल देने का कार्य ईश्वरीय शक्ति का है। मतलब ये हम जो बोलते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है, और इसी को कर्म विपाकवाद भी कहा जाता है। आगे आते हैं ईश्वरवाद और मीमांसा दर्शन। अब अनेक विद्वानों ने मीमांसा दर्शन को अनीश्वर कहा है, क्योंकि उनके अनुसार मीमांसा ने ईश्वर तत्व के संबंधी कुछ भी लिखा नहीं है। अब ये प्रश्न करने वाले जो विद्वान हैं, इनको पता होना चाहिए कि मीमांसा दर्शन ने तो वेद माने हैं और वेदों में ईश्वर की मान्यता है, तो अनीश्वर क्यों कहते हो भाई? अभी आगे उसी चीज़ का वर्णन है, देखिए। किंतु ये गलत है। मीमांसा ने अनुमान से सिद्ध ईश्वर का निराकरण किया है, वेद सिद्ध ईश्वर को माना है, तो वही बात जो मैंने की अभी। आगे है प्रामाण्यवाद। मतलब कौन से प्रामाण्य इन्होंने माने हैं। अन्य दर्शन ने प्रत्यक्ष और अनुमान को ज़्यादा महत्व दिया है, लेकिन ये दर्शन ऐसा है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, इन्होंने तो वर्णन किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस शब्द को दिया है, यानी आप्तोपदेश। क्योंकि पहले ही बताया गया है ना यहाँ पे कि वेदों से ही सब चलेगा, वेदों को ही पहला प्रमाण दिया है, पहला प्रमाण माना है।
और वेदों की बातें यानी आप्तवचन है, तो आप्तोपदेश यानी शब्द प्रमाण को ये ज़्यादा महत्व देते हैं। और प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की भी परीक्षा वेदों के प्रमाणों से ही होती है। मतलब अगर वेदों में दिया है तभी ये प्रत्यक्ष और अनुमान इन चीज़ों को भी मानते हैं। आगे आते हैं मीमांसा दर्शन और उनके अनुसार सृष्टि और प्रलय। देखिए, सृष्टि के दो भेद हैं, महासृष्टि और खंड सृष्टि। इसमें से महासृष्टि का वर्णन हमने देख लिया है कि कैसे उत्पत्ति होती है, और खंड सृष्टि का वर्णन अभी हम इसमें मतलब मीमांसा दर्शन ने किया है, तो वो देखेंगे। महासृष्टि में परमाणुओं के द्वारा मतलब पंच महाभूतों के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है, ये देखा हमने। वैसे ही प्रलय भी होता है, इसके विपरीत, ये भी हमने देखा था। अब यहाँ पर खंड सृष्टि का या फिर खंड प्रलय का वर्णन किया है क्योंकि किसी विशेष स्थान पर भूकंप पूरी पृथ्वी पर नहीं होता है ना, किसी विशेष स्थान पर होता है, तो वहाँ पर विनाश तो होता ही है, तो स्थानिक जगह का विनाश हुआ ना। और इसी तरह से कोई नवीन वस्तु किसी जगह पर बनती है, पूरी पृथ्वी पर तो नहीं बनती, तो इसीलिए इसे क्रमशः खंड प्रलय और खंड सृष्टि में मतलब माना गया है, ये मीमांसा दर्शन कहता है। और मीमांसा दर्शन केवल खंड सृष्टि और खंड प्रलय को ही मानता है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट वाला पॉइंट, मीमांसा दर्शन और आयुर्वेद। मीमांसा दर्शन ने धर्म यज्ञ आदि को महत्व दिया है, और इसी को आयुर्वेद ने भी स्पष्ट किया है। अनेक व्याधियों की चिकित्सा के लिए यज्ञ आदि कर्मों का उपदेश दिया जाता है, जैसे कि ज्वर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और मीमांसा दर्शन ने जो शब्द आदि प्रमाण माने हैं वो भी आयुर्वेद ने माने हैं, ऐसा यहाँ पर कहा है। आगे देखते हैं हम उत्तर मीमांसा। अब हम देखेंगे उत्तर मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन जिसको कहा जाता है, जिसके पर्याय है ब्रह्मसूत्र, वेदांत सूत्र, शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा, भिक्षु सूत्र। जैसे कि मैंने बताया था, इसके प्रवर्तक आचार्य आपको पता ही होगा, वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी को ही हम बादरायण भी कहते हैं, ऐसा उल्लेख दिया है। और व्यास पराशर के पुत्र थे। देखिए अभी वेदांत का शब्द क्या है, वेद प्लस अंत, इसी से बनता है वेदांत, मतलब वेदों का अंत, वेदों का अंतिम भाग। वेदों के अंतिम भाग को ही हम उपनिषद कहते हैं। और वेदांत दर्शन में जितने विषयों का वर्णन है उनका मूल उपनिषद है। और यहाँ पर सीक्वेंस दिया है कि वेद अध्ययन करते समय सर्वप्रथम हमें संहिताओं को पढ़ना चाहिए, संहिताओं का अध्ययन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, और उसके बाद उपनिषद आता है। और उपनिषद में क्या होता है, वेदों के ही विचार रहते हैं लेकिन परिपक्व रूप में रहते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में रहता है। और जैसे कि पहले दर्शन में हमने देखा कि वेदों के पूर्व भाग में कर्मकांड होता है, यानी पूर्व मीमांसा में, जिसका विवेचन पूर्व मीमांसा के सूत्रों में किया है। और उत्तर भाग में ज्ञान कांड है, जिसका विवेचन वेदांत दर्शन में आया है, या फिर उत्तर मीमांसा हम उसी को कहते हैं। आगे आते हैं वेदांत दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ। वेद व्यास जी है, महर्षि वेद व्यास, आपको पता होगा, वेदांत सूत्र, इसी को उत्तर मीमांसा सूत्र भी कहा जाता है, इसीलिए ये प्रवर्तक आचार्य है। और आगे आता है कि वेदांत दर्शन पर कई भाष्य लिखे गए हैं। इनमें से कुछ दिए हैं कि शंकर नाम के कोई आचार्य, उन्होंने अद्वैतवाद समझाया। रामानुज नाम के आचार्य थे, तो उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद समझाया। मध्व थे, उन्होंने द्वैतवाद समझाया। निम्बार्क जी ने द्वैताद्वैतवाद समझाया, और वल्लभ जी ने शुद्धाद्वैतवाद समझाया। बाकी भी आप देख सकते हैं इधर, ये वाला टेबल, ये सारे भाष्यकार हैं और उनके भाष्य इधर हैं। आगे आते हैं वेदांत दर्शन की रचना। वेदांत दर्शन की रचना की गई है 4 अध्यायों में, जिनमें 4 पाद है हर एक अध्याय में। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर अध्यायों के नाम दिए हैं और उनमें कौन से विषयों का वर्णन किया है यहाँ पर दिया है। और हर अध्याय के 4 पाद आप देख सकते हैं इधर, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, सब में 4 पाद है, और उनमें वर्णित विषय यहाँ पर दिया गया है। आगे आते हैं वेदांत दर्शन के प्रमुख सिद्धांत पर। प्रथम सूत्र दिया है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब वेदांत दर्शन के प्रथम सूत्र में ही ब्रह्म विषयक विचार आरंभ करने की बात हो गई है। मतलब ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तो इसका सारा वर्णन है। और ब्रह्म को ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इनका कारण बताया गया है। तो ये पहला सूत्र हुआ। आगे है सृष्टि उत्पत्ति के अव्यक्त आदि पर विचार। यहाँ पर ये जो वर्ड आया है श्रुति, श्रुति का मतलब देखिए, कोई भी वेद या फिर कोई भी शास्त्र, ये 2 तरह का होता है। एक तो होता है स्मृति, दूसरा होता है श्रुति। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि वेद जो है 2 प्रकार के रहते हैं, एक तो स्मृति रहते हैं और एक श्रुति रहते हैं। स्मृति में जितने भी हमारा इतिहास हो गया है, महाभारत हुआ या फिर रामायण हुआ, ये सारे स्मृति है। स्मृति मतलब इनको याद करके लिखा गया है। और जो श्रुति रहता है वो डायरेक्ट भगवान के मुख से निकला है, ऐसा माना जाता है। तो श्रुति यह प्रतिपादन करती है कि जिसे रथ के रूपक में शरीर कहा गया है, उसे ही अव्यक्त जानना चाहिए। एक उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद, तो उसके एक प्रकरण में ऐसा आया है कि आत्मा को रथी जानना चाहिए। आत्मा मतलब देखिए, यहाँ पर अर्जुन आप देख सकते हैं, उसे हम आत्मा मान लेते हैं, शरीर को रथ मान। ये यहाँ पर जो ग्रीन कलर से किया है वो सारा शरीर है, ऐसा मान लीजिए। बुद्धि को सारथी कहते हैं। यहाँ पर देखिए कृष्ण भगवान का पीला कलर है, तो उसको बुद्धि मानना चाहिए। मन को लगाम मानना चाहिए, जो बुद्धि के हाथ में है।
मतलब श्री कृष्ण के हाथ में लगाम है तो मन हमारा बुद्धि के हाथ में है ऐसा। और जो रेड कलर के घोड़े दिख रहे हैं वो उनको इंद्रिय मानना चाहिए, और जो हमारे इंद्रिय विषय है उनको घोड़ों का चारा बोलना चाहिए। तो अब इन सब को अव्यक्त जानना चाहिए ऐसा तो कहते हैं यहाँ पर। फिर आगे कहते हैं कि कारण शरीर को अव्यक्त कहा गया है, लेकिन स्थूल शरीर व्यक्त होता है, अतः उसे अव्यक्त कहना उचित नहीं है। और कारण शरीर सूक्ष्म होता है, इसलिए उसको अव्यक्त कहा जा सकता है। आगे कहते हैं सांख्य दर्शन ने प्रकृति को सृष्टि निर्माण का कारण माना है, परंतु वेद ऐसा नहीं मानते, क्योंकि वेदों का मानना है कि प्रकृति शक्ति रूप है जो कि परमात्मा के अधीन होती है। मतलब यह है कि शक्ति युक्त वस्तु मतलब परमात्मा से शक्ति का भिन्न अस्तित्व नहीं है, इसलिए शक्ति युक्त परमात्मा ही सृष्टि का कारण है। ऐसा कौन सा दर्शन मानता है? वेदांत दर्शन मानता है। हम अभी वेदांत दर्शन देख रहे हैं, लेकिन सांख्य दर्शन का भी यहाँ पर वर्णन आया है कि सांख्य दर्शन ने प्रकृति को ही सृष्टि का कारण माना है। हमने देखा था वो प्रकृति प्लस पुरुष। आगे तीसरा प्रमुख सिद्धांत देखते हैं, मृत्यु पश्चात जीवात्मा की स्थिति कौन सी होती है। अब वही श्रुति के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब वाणी मन में स्थित होती है, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज पर देवता में स्थित होता है। और यहाँ वाणी मतलब सिर्फ बोलना ऐसा नहीं लेकर समस्त इंद्रियों का ग्रहण करना चाहिए ऐसा कहा गया है। आगे है कि जब व्यक्ति मरणासन में होता है, मतलब जैसे हम मरे हुए व्यक्ति को उसका शव हम कैसे जिस तरह से मतलब लेटाता है उसको, तो उसको मरणासन कहते हैं। तो उस व्यक्ति का इंद्रियों का कार्य बंद हो जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्राण के निकल जाने पर जीवात्मा के साथ इंद्रिया भी निकल जाती है। और यहाँ पर जो तेज आया है, तेज पर देवता में स्थित होता है, तो ये तेज का वर्णन भी यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं कि सूक्ष्म भूत समुदाय का ग्रहण करना चाहिए, मतलब एकदम सूक्ष्म कुछ तो चीज़ है तेज यानी। फिर प्राण, इंद्रिय, मन आदि के साथ जीवात्मा पंचमहाभूतों में सूक्ष्म रूप में स्थित हो जाता है। अब जैसे कि हमने पहले देखा कि कठोपनिषद में इसी को रथ का नाम दिया है, मतलब शरीर को रथ कहा गया है। तो इस तरह से जीवात्मा स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में स्थित हो जाती है। फिर कर्मफल के अनुसार परमात्मा के विधान से वो दूसरे शरीर में चली जाती है। अब बाद में यह भी कहा है कि यह गति साधारण मनुष्य की होती है, मतलब दूसरे शरीर में जाना ये साधारण मनुष्य का काम है। अब जिन्होंने जप किया है, तप किया है, वो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मलोक में स्थित होते हैं। ज्ञानी महापुरुष ब्रह्मवेत्ता ही कहलाते हैं ना। तो मोक्ष नाड़ी का आश्रय लेकर सूर्य की रश्मियों के द्वारा सूर्यलोक में जाते हैं, वहाँ से ब्रह्मलोक। तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, ये बस ध्यान रखिए। आगे है विवर्तवाद। विवर्त मतलब ही भ्रम या फिर विपर्य, यानी कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसी न समझकर अलग ही ज्ञान होना, उसे ही हम विपर्य कहलाते हैं। अविवर्तवाद कहता है कि कार्य या कारण का विवर्त है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर होता है, तो ये बात कहता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, परंतु सत्य कुछ और है। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि कारण का कार्य रूप में परिवर्तित मतलब होना ये आभास मात्र है, बस ये लग रहा है, लेकिन वैसा नहीं है, सत्य कुछ और ही है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। अब ऐसे ही ये कहते हैं कि विश्व ब्रह्म का रूपांतर न होकर केवल ब्रह्म यानी विवर्त है। मतलब हम जो जी रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम खा रहे पी रहे, ये मैं हो, ये आप हो देखने वाले, ये सब एक ब्रह्म मात्र है। आगे कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इसका यही अर्थ है कि ब्रह्म एक ही सत्य है, बाकी जगत सारी मिथ्या है। आगे है पंचीकरण सिद्धांत। पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार जिस महाभूत का निर्माण होना होता है उस महाभूत का आधा सूक्ष्म भाग, अब आधा सूक्ष्म भाग उसी महाभूत का होता है, और शेष क्या रह जाता है? शेष आधा भाग अन्य 4 सूक्ष्म महाभूतों में बट जाता है। इसका मतलब है कि अगर हमने जल लिया तो 1 लीटर जल लिया तो उसमें से आधा लीटर ही जल है, बाकी जो आधा लीटर में है वो सारे 4 महाभूत सूक्ष्मता से छुपे हुए हैं। अब ये हर मॉलिक्यूल की बात करेंगे ना, तो हमें ऐसा नहीं दिखेगा कि हमने बोतल भर दी 1 लीटर की और उसमें से आधा हमें बाकी महाभूत दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पर चलता है ना, इसलिए थोड़ा समझ लीजिए। आगे है प्रमाण वर्णन। 6 प्रमाण मान्य है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव, ये याद कीजिए। और आगे है लास्ट पॉइंट वेदांत दर्शन और आयुर्वेद। जैसे कि अभी देखा हमने 6 प्रमाणों का वर्णन इसमें आया है वेदांत दर्शन में, इसमें से 4 प्रमाण आयुर्वेद मानता है। बाकी पंचीकरण सिद्धांत का वर्णन दोनों शास्त्र में है, यानी अभी जो देखा हमने पानी वाला वही पंचीकरण सिद्धांत है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।